अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 28 अक्टूबर 2025। व्यूअर्स, मैंने जो ये वीडियोस डालने का मकसद है कि मार्केट की जो मूवमेंट है हम उसके ज़रिए से किस तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पर अर्निंग कर सकते हैं। 4 वीडियोस हैं, मैंने वो उसका एक और वीडियो बना के डाला है जिसमें ये सारी कैलकुलेशंस डिफ़ाइन की हैं जो कि फ़ाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की जितनी थ्योरी है उसको फ़ेल करती है। और उसके प्रूफ के अंदर ये मैं वीडियोस बनाता हूँ जिसके अंदर मुख्तलिफ़ क्लेम्स मैंने किए हैं जो कि स्मार्ट मनी यूज़ करती है रिटेल ट्रेडर्स के पैसे को नुकसान पहुंचाने के लिए और अपनी अर्निंग करती है। चंद तो उसके अंदर मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे कि स्टॉप लॉस, लिक्विडेशन ये बड़े हैं ये, क्योंकि स्टॉप लॉस और लिक्विडेशन ये एक्सचेंज की कमाई का ज़रिया है। इसीलिए जो स्टॉप लॉस की थ्योरी है कि आप स्टॉप लॉस लगाया करें, आप स्टॉप लॉस लगाया करें, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पैसे को डर और खौफ की बुनियाद के ऊपर सेव कराने के बहाने हमें ये बताया जाता है। जो स्मार्ट मनी है उसके पास पैसा बहुत है और जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो हमारे जैसे हैं, $100 $50 फलाना फलाना लेके आते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि हम $100 से $1000 बना लें तो उनको नुकसान हो जाता है। उस चक्कर में वो बचाने के चक्कर में जो है स्टॉप लॉस लगाते हैं और स्टॉप लॉस हंट होता है, ये तो आपको पता है। हम स्टॉप लॉस लगाएं ना तो हंट क्या करेगी। तो मैंने एक बात बोली है, इसमें कहीं पर भी स्टॉप लॉस नहीं लगा हुआ है, ठीक है। ये सुबह मैंने ट्रेड डाली थी और उस ट्रेड के अंदर बाय और सेल इकट्ठी लिए। नीचे सेल की ट्रेड लॉस के अंदर है और बाई की ट्रेड जो है वो उस चीज़ को बताने के लिए कि हम ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करें, ऑप्शन इस्तेमाल करें तो हमें लिक्विडेशन नहीं होगी, क्योंकि वो हमारे बैलेंस में से फिर नहीं उठाता। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 74 75x के ऊपर ये ट्रेड है, ये ऊपर नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। उनका कहना है कि फ्यूचर मार्केट वो तो थोड़े पैसे से हो ही नहीं सकती, जबकि मैंने जो इससे पहले की वीडियो है उसमें दिखाया है कि ये ट्रेड जो मैंने शुरू की थी $25 से शुरू की थी, उसमें उसका प्रॉफिट था $38, ठीक है। तो उस पॉइंट को मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर, इस जगह के ऊपर। लोगों के सवाल थे कि हम अगर लॉस में हैं तो कैसे निकलेंगे। देखिए ये ट्रेड लॉस के अंदर है, शॉर्ट की ट्रेड है, ठीक है। उस वैल्यू पर ली थी ताकि मैं ये प्रूफ कर सकूं। वहाँ पे देखें $3 का लॉस है। अब जो ट्रेड मैंने बाई में ली है वो एक स्पेसिफिक जो टारगेट था वहाँ से मैंने बाई की ट्रेड ले ली और उसकी क्वांटिटी वो नहीं रखी जो क्वांटिटी मेरी सेल की है। देखिए क्वांटिटी के अंदर है 800, यहाँ पे मैंने लिए 3200। अब थ्योरी मेरी ये कहती है कि लोग पैसा कमाने के लिए इंतज़ार करते हैं कि ये वहाँ पहुँचेगा तो मैं सेल करूँगा, वहाँ पहुँचेगा तो मैं सेल करूँगा, जबकि थ्योरी ये है कि आप जो कमाई करना चाहते हैं वो अपने पैसे की ताकत के हिसाब से करें, ठीक है। और इस जगह के ऊपर $25 से फ्यूचर ट्रेड मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और उसमें मैंने बताया था कि मुझे $13 तो मैंने परसों अर्न कर चुका हूँ, ठीक है, जब सिचुएशन बनती है। मेरा टारगेट है कि $25 के ऊपर मुझे $0.25 रोज़ाना मिल जाए, ठीक है। और महीने का अगर मैं लगाऊँ इसको तो $2.5 $7.5 मुझे इसमें मिलने चाहिए। ये कौन सा बिज़नेस है जो हमें दे देगा इतने पैसे। तो ये फाइनेंशियल मार्केट की थ्योरी है कि आप 10x और 5x से ज़्यादा की लिक्विडेशन वो लीवरेज ना लें। ये आपके सामने लेंगे लीवरेज, उतना हम प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। अब देखें ना 3.7 है, ये 3.4 है, ये प्रॉफिट यहाँ से उठ रहा है और इसका जो लॉस है वो मेरे बैलेंस में से नहीं उठाएगा, वो यहाँ से कवर करेगा। और इसकी क्वांटिटी मैंने बढ़ा दी है तो मेरा तो टारगेट है 0.25 का। मैं इसको अभी अगर क्लोज़ कर दूँ 3.44
और ये 2.97, तो मेरे तो $0.5 बन चुके हैं। ठीक है, लेने की जो है कि सिग्नल का लोग इंतज़ार करते हैं, उसका हल इसी के अंदर मौजूद है, वो मैं बताता हूँ आपको। उनमें हमने कैलकुलेशन दी हुई है कि आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो प्रॉफिट में कब शामिल हो सकती है। तो ये जो लोएस्ट वैल्यू है 0.1964, मार्केट यहाँ तक आई थी, मैंने वहाँ पर सेल की ट्रेड ली है। ठीक है, तो 0.918 के करीब थी वो, सिर्फ ये बताने के लिए कि इसको मैं प्रूव कर सकूं कि हम बाय और सेल से कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं। मैं इसमें बहुत अपना प्रॉफिट लूज़ कर रहा हूँ सिर्फ अपने क्लेम्स को साबित करने के लिए। जितने इंस्टीट्यूट्स आपको पढ़ा रहे हैं, जितने भी पढ़ा रहे हैं, ये उनके लिए ये एक ब्रेक थ्रू है और चैलेंज है जो मैंने बात की है। मैं कोई यूट्यूबर या कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मैं एक रिसर्चर हूँ, इंजीनियर हूँ, और इस मार्केट क्रैश के बाद ये सारी कैलकुलेशन मैंने दी है कि यार लोगों को नुकसान क्यों हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ 0.19647, किसी भी स्टॉक का, कोई भी स्टॉक हो, कॉइन हो, अगर उसकी प्राइस के साथ हम ये कैलकुलेट कर लें कि हमारा प्रॉफिट इस लीवरेज के ऊपर, हाई लीवरेज के ऊपर कितने पॉइंट के बाद ऐड हो सकता है, तो डॉज की मैंने कैलकुलेट की हुई है, ये तकरीबन 300 पॉइंट के बाद जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो मेरे प्रॉफिट में ऐड हो जाएगी। राइट डायरेक्शन में ट्रेड लेने के लिए जब हमें ये पता चल गया कि 300 पॉइंट के बाद ऐड होगी, तो 0.1964 में 300 ऐड करूं तो ये 900 हो जाएगा। ठीक है, और कैसे ट्रेड ली, ये लो पॉइंट है और ये ऊपर का पॉइंट है हाई 20,291। आप इसको माइनस कर लें एक दूसरे से, 600 से, और ये 291 है। ठीक है, तो 600 में 300 जमा करूँगा तो 900 हो जाएगा, 900 में फिर 300 जमा करूँगा तो ये 291 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने वहाँ पर ट्रेड ली होती जितने भी अमाउंट की लेता, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें कि मतलब $25 है, और अगर इधर $250 होता, ठीक है, तो उसके ऊपर 0.25 की जगह मेरा टारगेट होता है $2.5। ठीक है, और अगर यही जो है 2500 होता तो मेरा $25 का टारगेट होता। 25,000 है 10 टाइम्स, तो ये 2500 था तो मेरा था उसके ऊपर 0.25 के हिसाब से 10 टाइम्स करेंगे तो $2.5 250 पे, और 2500 के ऊपर $25, 25,000 के ऊपर $250, सही है, और फिर 2.5 लाख के ऊपर $2500। ये आप ऐसे कर लें। जितने भी सिग्नल देने वाले कोई नहीं करता, और वो इंतज़ार करवाते हैं। सबसे पहला जुमला ये बोल देते हैं कि ये मार्केट बहुत ख़तरनाक है, और यहाँ पर तो आप ये सोच के आएँ कि यहाँ 3-4% लोग ही प्रॉफिट में आते हैं, सब लूज़ करते हैं। वो ये दिमाग बना देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है इससे सहल मार्केट कोई भी नहीं है अगर पैसा कमाना है। वो कहते हैं यहाँ से आप पैसा नहीं कमा सकते। मैं कहता हूँ कि यहाँ से अगर आप जायज़ पैसा कमाना चाहें तो ये मार्केट आपसे एक पाई नहीं ले सकती, छीन नहीं सकती। ये बताएं मुझे, छीन सकती है? ऊपर जाएगी तो ये है, नीचे जाएगी तो वो है, मेरा बैलेंस थोड़ी उठाएगी। कल को मार्केट क्रैश होती है तो क्रैश की परसेंटेज कैलकुलेट करना उन लोगों का काम है जो सिग्नल दे रहे हैं। जो लोग सीखने जा रहे हैं वो तो उनकी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से उनको वो सिग्नल मिलने चाहिए कि भाई यहाँ ख़रीद लो, और इतने लॉट साइज़ होना चाहिए तुम्हारा, और चाहिए कि मार्केट क्रैश कितना भी बड़ा हो। तो अब तक का जो क्रैश आया है, वो जो मार्केट में आया था वो बिटकॉइन में तकरीबन 20% था, डॉज कॉइन के अंदर तकरीबन 65% था, 65 से 70%। तो लिक्विडेशन प्राइस अगर मैं 80-90% को दूर कर लूँ तो कोई भी क्रैश हो, कोई भी स्कैम हो, हमारा पैसा नहीं छीन सकती ये मार्केट, चाहे वो $10 हो, चाहे $2.5 हो, चाहे $25 हो। मैंने एक ट्रेड 1.25 की भी डाली है और 150x लीवरेज पर। तो मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाकर अपने क्लेम को प्रूफ करना चाह रहा हूँ। मेरा मकसद यहाँ से ना कोई इन्फ्लुएंस करना है, ना फॉलोअर्स बनाना है। मेरी जो 15-20 दिन के अंदर मेरे पास 1,66,000 व्यूज़ मिले हैं, जो समझ लो मेरे लिए काफ़ी हैं आप लोगों की इस लाइक करने का, कि भाई आपको वो चीज़ की ज़रूरत थी उन लोगों को जो मैंने दे दी। बस मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, अब ये मैं उन लोगों के लिए बनाता हूँ कि जो लोग ये कैलकुलेशन नहीं समझ सके। अव्वल तो कोई नहीं समझ सका है, जितने भी पढ़ाने वाले हैं बड़े बड़े चैम्पियंस, उनके खोपड़ी में ये बात आई नहीं रही है कि हम हाई लीवरेज के और पैसे कमा सकते हैं और किसी सिग्नल की ज़रूरत नहीं है।
किसी कॉइन से मोहब्बत करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं वो कॉइन होगा तो ख़रीदूँगा। तो कॉइन को मोहब्बत करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमें तो पैसा कमाना है। और ये जो मूव है 19.1964 से लेकर और 20,291 तक 600 पॉइंट बनते हैं। इसके अंदर लाख वाला जो है वो समझ लो कि 2000 मतलब $1000 2 दफ़ा कमा सकता है। 10 लाख वाला 20,000 2 दफ़ा कमा सकता है। ये लॉजिक किसी के समझ में ही नहीं आएगी, ठीक है। तो मेरे पास लोग कह रहे हैं कि आप ये सिखा दें। यार मैंने जिसको सिखाना था उन्होंने ऐड भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, जो मैंने बोला है कैलकुलेशन वगैरह उन्होंने ऐड कर रहे हैं बेशुमार लोग जिनको समझ में आ गई बात, ठीक है। और जो ये मुझसे सीखना चाह रहे हैं उनके लिए माजरत है, यानी मैं ट्रेडिंग सिखाने के लिए अकाउंट बनाना और ये बनाना मैं नहीं सिखा सकता, वो तो आप कोई भी देख सकता है। मैं जो लोग प्रॉफिट के अंदर लॉस कर रहे हैं और लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि यार हमें सिग्नल चाहिए, मैं उनके हल पेश कर रहा हूँ। ये स्मार्ट मनी की जो स्ट्रैटेजी है पैसा छीनने की, मैंने उसके अगेंस्ट में ये वीडियोस तैयार की हैं कि हमें वो सोचना चाहिए कि हम अपने आप अपने पैसे से यहाँ कमाई कैसे करें। वो कहते हैं इन्वेस्ट द अमाउंट विच वन कैन अफोर्ड टू लूज़। मैं कहता हूँ यहाँ पर वो पैसा लेकर आएँ जितनी आप कमाई करना चाहते हैं, उसकी ताकत के हिसाब से इधर कमाई करना चाहेंगे तो ये मार्केट आपसे एक कितना बड़ा भी क्रैश हो। मुझे तो समझ में नहीं आई, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो सिखा रहे हैं वो ये सगा रहे हैं कि वही फलाना कॉइन जो है ना पिछले अगले महीने पंप होगा, इंतज़ार कर लें, या वो लॉन्च हो रहा है, वो ऐसे वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको तो पता नहीं कमीशन मिलता होगा उसके ऊपर। हम रोज़ाना इस जगह के ऊपर कोई भी कॉइन हो उसकी ये वैल्यूज़ अगर हमें पता हो कि मेरे पास इस प्राइस के ऊपर जो भी कॉइन है उसका अर्निंग पॉइंट इतने पॉइंट्स बनता है, तो हम तो खुद ही दे लो और हाई को कैलकुलेट करें और जब मार्केट वहाँ आए तो वो ट्रेड ले लें, और वो स्पेसिफिक लेनी पड़ेगी उस कैलकुलेशन के हिसाब से। तो अगर कोई आदमी ट्रेडिंग कर रहा है नुकसान के अंदर है, तो वो आदमी अगर राब्ता करता है तो उसको ये एक वैल्यूज़ कैलकुलेट करके दी जा सकती हैं। ये नहीं कि कैसे करनी है, कि कैसे मैंने समझा दिया, ठीक है, वो उसको वहाँ समझ में नहीं आया तो तभी तो आया है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है जो भी उसका पोर्टफोलियो है, $10 है, 20 है, 50 है, 1000 है, 10,000 है, उसको सिग्नल की फॉर्म में तो मैं रोज़ाना दे रहा हूँ यहाँ पर। और साथ ये भी बता देता हूँ यार इसमें डॉज कॉइन की इस वक्त जो पोजीशन है वो $300 है इस प्राइस के ऊपर, 300 डॉज। तो $100 वाला 300 से 400 डॉज की ट्रेड ना ले, बड़ी ट्रेड ना ले। और डायरेक्शन जब उसको नीचे से मिलती है, 400 डॉज का मतलब बनता है तकरीबन $1। यहाँ से मैं करता, और मैंने कहा है कि $100 के ऊपर $30 कमाना कोई इशू नहीं है महीने का, ठीक है, 20 से $30। तो मैं तो 25 के ऊपर ही कमा चुका हूँ, ये आपके सामने $10-15। जब आप एक्सपर्ट्स हो जाएंगे तो ख़ुद भी कर सकेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। अभी तो मैं सिर्फ 1 महीने के लिए कहूँगा कि सिर्फ अपना टारगेट फ़िक्स करें कि मुझे $100 पे $30 कमाने हैं, ठीक है, 20 से $30। और इसमें कोई लालच नहीं करें, मार्केट कहीं भी जाए अपना पैसा कैश करें। ये 1-2 पॉइंट हो जाएंगे मैं कैश कर लूँगा, जबकि इसके चांसेस हैं कि ये 900 भी जा सकती है। हाँ, अगर ये 600 को क्रॉस करती है तो मैं स्टॉप लॉस अपना 500 के ऊपर शिफ्ट कर दूंगा कि भाई नीचे आएगी तो मुझे वो पॉइंट 2 दफ़ा मिल जाएगा, जबकि मैं 1 दफ़ा पे भी खुश हूँ कि वो अमाउंट जो मेरे पास आएगी इन्वेस्टेड अमाउंट वो आपके सामने कितनी है। ये $8.7 है, ठीक है। तो ये 2.5 हो गया, किधर से 0.20122 20,122 से ये अभी 20,202 हुआ है, सिर्फ 100 पॉइंट का फ़र्क पड़ा है, तकरीबन 100 भी नहीं पूरे हुए, ठीक है। और ये $2.5 मुझे बन चुके हैं। तो ये जब 300 पे पहुंचेगा तो ये $8-9 बन जाने चाहिए, $8.7। और 600 पे पहुंचेगा तो ये $16 है, $16-17। ये वाली ट्रेड आप समझ रहे हैं कि ये जो ट्रेड है ये मैं क्लोज़ नहीं करूँगा, क्योंकि उसके बाद इसने रिट्रेसमेंट लेनी है, ठीक है। उस रिट्रेसमेंट के अंदर मैं वहाँ सेल की ट्रेड लूँगा। तो आधी भी अगर वो 800 की और मैंने 400 की भी ले ली तो जितना नीचे आती जाएगी ये बाई वाली क्लोज़ हो चुकी होगी, वो सेल वाली
ऊपर से प्रॉफिट के अंदर आना शुरू होगी और ये नीचे वाली प्राइस ऊपर आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि वो अगर 19,600 गई थी तो 19,800 पे भी आएगी तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। ठीक है, ये देखें आपके पास ये इसकी प्राइस है 19,800 जो सेल की ट्रेड है 19,800। जब मैं ऊपर से ट्रेड लूँगा तो ये शिफ्ट होके 19,900 या दो पूरे 20 पे आ जाएगी। तो मार्केट तो 19,600 से नीचे ऊपर गई थी तो उसने नीचे आना होगा क्योंकि उसका रिट्रेसमेंट जो है वो वहाँ पर 60.618 लेवल तक तो वो आएगी। और टाइम फ्रेम मैंने क्या रखा हुआ है 1 मिनट, 1 मिनट 5 मिनट। तो आप ये बात समझें कि हम मार्केट की अगर स्ट्रैटेजी नफ्सियात को समझ जाए तो मार्केट की नफ्सियात के ऊपर सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो लालच करते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर वो लालच करते हैं और वो उस लालच में वो खो देते हैं। एक दो दफ़ा होता है कि उनको मिल भी जाता है 100x के ऊपर, लेकिन ये 100x की स्ट्रेटजी ऐसी है और जो लॉट साइज़ में कैलकुलेट करके दूंगा उसके ऊपर हम सिर्फ वो वैल्यूज़ जैसे लो और हाई के ऊपर लिमिट ऑर्डर्स ही लगा के छोड़ दें तो हमें इसको देखने की ज़रूरत नहीं है मार्केट को। और अगर ये नीचे भी चली गई के अंदर हमें लूज़ नहीं कर सकती। क्यों कि आपने मार्केट की मूवमेंट को देखना होगा कि ये जो मार्केट मूव करती है ये वेव फॉर्म में मूव करती है, ये 90 डिग्री पे ऊपर नहीं जा रही। तो उसमें जो सबसे छोटा टाइम फ्रेम है उसकी एक रेंज है। ठीक है, कि वो अगर $300 पॉइंट मूव कर रही है या 100 पॉइंट मूव कर रही है तो वो ऊपर जाती है तो फिर एक लो बनाती है, फिर एक ऊपर हाई बनाती है। तो जब वो हायर हाई बना रही होती है तो नीचे का लो कम बनता है। उसको कैलकुलेट करना है, ये आपके सामने ही है कि 19,600 और ये 20,290। जब मैंने ये देखा तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल वाज़ेह था कि मैं आज ही अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा, ट्रेड भी लूँगा। लेकिन मुझे ट्रेड का ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना था, इसलिए मैंने उस जगह के ऊपर सेल की ट्रेड ली हुई है, जो सेल की लगी हुई है ट्रेड ना। तो ये प्रूफ करने के लिए कि बाय और सेल किस तरह करना है, लोगों को ये कन्फ्यूज़न था कि ये हम निकलेंगे कैसे। तो निकलने के लिए हमारा टारगेट होना चाहिए कि मेरे टारगेट के हिसाब से तो भाई ये वहाँ पहुँचती है और मेरा पूरा हो जाता है। जब आप ये सीख जाएंगे तो फिर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि ये आपके सामने है, ये एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, इसका टारगेट बनता है 2090 समथिंग, और अगर ये उसके ऊपर से मैं बनाता हूँ ये वाला टारगेट तो ये और ऊपर चला जाएगा। अभी मैंने यहाँ बनाया हुआ था टारगेट। देखिए यहाँ से लेकर पहले मैंने छोटा टारगेट बनाया हुआ था, अब ये टारगेट है इसका, ये वाली टॉप जो है इसकी। अब मैं इसको इस टॉप पे रखूँगा। देख रहे हैं ये तकरीबन 2100 20,900 मैंने बताया था कि वहाँ तक जा सकती है। तो अगर ये वहाँ तक गई तो मुझे क्या ज़रूरत है स्टॉप लॉस वो लगाने की। मतलब मैं अपना प्रॉफिट जब मैं शुरू में करता था तो मैं अपने 300 पे कैश कर लेता था। अब ये इतनी एक्सपर्टीज़ आ गई है कि ये 900 तक अगर गई तो मैं 3 टाइम्स होगा। तो $8.7 है, उसको मल्टीप्लाई करने आप 24-25 डॉलर, $25 की ट्रेड पर ही कमा लेगा आदमी। उसके बाद पूरा महीना फारिग भी बैठ सकता है क्योंकि टारगेट पूरा हो चुका है। ठीक है, ये बात समझें आप। अब मैं आपको नेक्स्ट जो ट्रेड दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा आपको मैं 125x के ऊपर इसी बिटकॉइन की, और अमाउंट भी यही होगी, इससे थोड़ी सी बड़ी होगी, $30-40 हो जाएगी। क्योंकि अभी इस वक्त जो मेरे पास जो बैलेंस है मैं आपको दिखाता हूँ। पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा वहाँ $38 था। उससे पहले क्या दिखाता हूँ वो $25 था। नेट थोड़ा सा स्लो है हमारा।
मतलब ये ज़िम्मेदारी उन लोगों की है जो पता नहीं कितनी किताबें पढ़ के आ चुके हैं, वो वही थ्योरी पढ़ा रहे हैं जो वो पैसा छीनने वाली, और लोगों को डरा रहे हैं। यार डर ही तो निकालना है, हर जगह लोगों को डरा कर ही पैसा छीना जा रहा है। कहीं पे जो है वो लूट मार हो रही है, वो भी डरा के हो रही है। इस मार्केट के अंदर आओ तो वो पहले ही डरा देते हैं, और फिर डर डर के अंदर हर सिखाने वाला कह रहा है भाई लॉस तो होगा इधर। क्यों लॉस होगा यार, तुमने पढ़ा काहे का है तुमने तो पढ़ लिया है ना, यूँ मत कैंडल आएगी, यूँ हो जाएगा, ये उसका एवरेज है, ये फलाना है। जब पोजीशन आएगी तो उसके अंदर सिर्फ वो अगर मार्क आपको लॉट साइज़ भी बता देना तो आप लॉस में नहीं आएंगे, लेकिन उनको खुद नहीं कैलकुलेट करना आता कि मैंने इनको दिलाना क्या है। मतलब वो वही करके लोगों को बता रहे हैं। मैंने डिफरेंट एंगल से सोचा है कि हम उस तरीके को करें कि आम आदमी को फ़ायदा हो। इससे अच्छी जगह नहीं है पैसा कमाने की। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैंने सिर्फ इसमें ये 3-4 पॉइंट ही इस्टेब्लिश करने थे। ये नेटवर्क का ही कोई इशू है। कोई साइट इसकी खुल रही है, कुछ नहीं खुल रही, वरना इस तरह नहीं होता। चलो ट्रेड वाला पोर्शन ही खोल लेते हैं, वो जो होगा सामने नज़र आ जाएगा। मकसद तो ये समझाना था कि जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो ट्रेड उसका पर्पस क्या है, कि $25 की ट्रेड दिखाने का क्या मकसद है। देखिए $38.07 है। अब देखें यहाँ पे मार्केट ऊपर आ चुकी है, और यहाँ पे नीचे 0.1956 19,590 है, और ऊपर जो है 20,304 है। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ सेल की ट्रेड लेता हूँ तो 600 समझें, और ऊपर 300 है, तो 400 और 300 700 पॉइंट्स हैं ये। अब मैं यहाँ पर अगर फिबोनाची लगाता हूँ, उसकी रूह से भी मुझे लग रहा है कि ये मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती 0.78 के हिसाब से, तो मैं यहाँ पर सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूँ अगर, तो मेरी कैलकुलेशन से कि डॉज कॉइन की प्राइस मुझे पता है कि उसके पॉइंट्स मूव कितने करेंगे। 300 पॉइंट मूव करने से मुझे जो मेरी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो मेरे प्रॉफिट में ऐड हो सकती है। ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने यहाँ पर सेल की ट्रेड अगर लेनी है तो मैं वहाँ पर लेके इन पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन से भी काम कर सकते हैं आप, हाई और लो वैल्यू से भी कर सकते हैं कि हमने एंटर कैसे होना है, सवाल ये पैदा होता है। ठीक है, अपने पोर्टफोलियो के लिहाज से जो भी हमने कॉइन सेलेक्ट करना है, उस कॉइन की जो कैलकुलेशन है वो कर ली जाए कि ये मुझे कितने पॉइंट के बाद प्रॉफिट दे देगा, और उसके बाद मुख्तलिफ़ टाइम फ्रेम में जाकर ये देखा जाए कि किस रेंज के अंदर प्राइस कौन से टाइम फ्रेम पर मूव कर रही है। तो जो इतने एक्सपर्ट्स आएंगे वो हर कैंडल स्टिक जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, उनके लिए तो कोई इशू ही नहीं है कि यार ये इस तरह बनेगा, और उनको पता चल जाए कि मेरे 300 पॉइंट के बाद ये इन्वेस्टेड अमाउंट जो है प्रॉफिट में आ जाएगी, तो आराम से ले लेंगे। और यहाँ पर भी जो समझते हैं तो वो 2 दफ़ा प्रॉफिट कर लेंगे। तो कहने को $100 के ऊपर $1 का टारगेट होता है, लेकिन वो दिन में 2-3 दफ़ा भी कमाया जा सकता है। ऐसी सिचुएशन आती है, कभी 2 दिन लग जाते हैं, लेकिन इस रेंज के अंदर ये दो दफ़ा बन जाएगा। 700 पॉइंट बन रहे हैं, 300 600 $2.25 पॉइंट बन जाएंगे, तो $2.25 $100 पे कमाया जा सकता है। ठीक है, रेंज में अगर हम ये टारगेट बना लें तो हमारा मसला हल हो जाएगा। ठीक है, अब इस जगह के ऊपर कैसे ट्रेड लेनी है वो तो आपको समझ में आ गया, बाय सेल भी समझाती है। ठीक है, अब इस मार्केट के अंदर जो लोग हमें सिखा रहे हैं, हमने तो उसके रिवर्स सोचकर अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है, और अपने टारगेट्स को कहाँ अचीव करना है। तो बाय करने का, सिग्नल लेने का सिस्टम ही ख़त्म हो जाता है।
सिर्फ आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए कि मुझे लॉट साइज़ क्या रखना है कि मैं लिक्विडेट ना हूँ, चाहे मेरे मार्केट अगेंस्ट चली जाए। तो उस सूरत के अंदर जो हमारे पास लोग सवाल के लिए आ रहे हैं, उनके लिए सिर्फ गुजारिश है कि वो ये मैसेज ना करें कि हमें सिखा दें, सिखा तो मैंने दिया, ठीक है। हम ये कर सकते हैं कि वो अपने पोर्टफोलियो के लिहाज से अगर कैलकुलेशन के बारे में कोई राय लेना चाहते हैं कि मेरी अमाउंट कितनी बनती है, वजह मेरे पास तो 100x होगा, मैं तो 100x की बात करता हूँ, 100x 150x जो मैक्सिमम साइड है 75x, उसके ऊपर ये बता सकते हैं कि भाई आपके पोर्टफोलियो में ये वैल्यूज़ बनती हैं और इससे ज़्यादा की ट्रेड ना लें। बस ये कमी मतलब दूर कर दी तो सिग्नल तो आप पता नहीं किस किस से ले रहे हैं, वो सिग्नल वो यूज़ कर लें, बेशक मुझसे ना लें। मेरे पास तो देखें ना, मैं रोज़ाना वीडियो सिग्नल ही तो डाल रहा हूँ कि ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक जाएगी और मैं अपना प्रॉफिट कैश करके बाहर निकल जाता हूँ। तो अभी भी मेरे पास टारगेट लग रहा है कि ये हो सकता है कि जो है 20,900 2100 भी जाए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ जाएगी, मेरा टारगेट कहाँ पूरा हो रहा है, और वो छोटे टाइम फ्रेम पे पूरा हो जाता है 1 मिनट 5 मिनट के अंदर। फिर ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं ट्रेड लगा के छोड़ दूँ, क्या उसके अंदर छोड़ भी देता हूँ। चलें, काफ़ी बातें हो गई, सही है। और किसी ने अगर कुछ इसमें समझना हो तो वो कमेंट करे, तो उसको मैं इस तरह वीडियो बना के समझा सकता हूँ, अलग से नहीं समझा सकता, ठीक है। तो जो लोग वीडियो देखकर समझ चुके हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, और जो उसके अलावा समझना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार मैंने वज़ा कर दिया। हाँ, मैंने एक वीडियो भी बना के डाली है जिसके अंदर वो वीडियोस शो किए हैं जिनकी वजह से मुझे व्यूज़ मिले, ठीक है, जो मार्केट क्रैश के बाद बनाई। तो वो 4 वीडियोस ऐसी हैं जिसमें एक के ऊपर 66 के करीब 1000 के करीब व्यूज़ हैं। उसमें वो कैलकुलेशन है जो कि पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। और उसके नीचे वो वीडियोस हैं जिनमें वो सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं बमाए कैलकुलेशन के। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे वो सारी वीडियो देखें, उन वीडियोस में वो पॉइंट मौजूद हैं और उसी के चीदा पॉइंट्स के ऊपर उस क्लेम को प्रूफ करने के लिए ये छोटी छोटी वीडियोस बनाई जा रही हैं। मेरा मकसद है कि जितने भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो थोड़ा